एवरीवन, वेलकम बैक टू ममता निवाल ट्यूटोरियल। और गाइस, आज हम चैप्टर 5 की बात करेंगे। चैप्टर 5 क्लास हमारी कौन सी है? 6th क्लास चल रही है और जो चैप्टर का नाम है वो है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब देखो ये मतलब क्या है। सबसे पहले हम यही चीज़ समझते हैं। सेपरेशन क्या होता है? किसी भी चीज़ को सेपरेट करना। और किसको? किसी भी सब्सटेंसेस को अगर हम सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर रोज़मर्रा की जो डेली लाइफ होती है हमारी, हम उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें सेपरेट कर रहे होते हैं। जैसे हम क्या कर रहे हैं, टी लीव्स को हम सेपरेट करते हैं। टी लीव्स को हम सेपरेट करते हैं किससे? स्ट्रेनर से। जैसे ही हमारी चाय पूरी बनती है, हम क्या करते हैं? छन्नी लगाते हैं, स्ट्रेनर लगाते हैं, और चाय की जो पत्ती होती है वो छन्नी पे ही रह जाती है और हमारी जो चाय होती है वो नीचे कप के अंदर आ जाती है। तो हमने नॉर्मली क्या कर दिया? सब्सटेंस को हम सेपरेट कर रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है? कई बार जैसे फार्मर्स होते हैं, जब हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है, हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो फार्मर्स होंगे वो क्या करते हैं? ग्रेन को, यानी जो हमारे जो बीज हैं उनको, और जो स्टाक, जो डंडी वगैरह वाला पोर्शन है या फिर जो प्लांट का बाकी पोर्शन बचा जिसकी ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को भी अलग करते हैं। यानी हमारा जो बीज है, जो सीड है, जैसे हमारे पास क्या है? गेहूं है, तो गेहूं के दाने अलग कर दिया जाए और उसके अंदर जो बीज का बाद का जो कचड़ा बच जाता है, यानी जो प्लांट का कुछ और हिस्सा है जो कि हम खा नहीं सकते, घास फूस जो बचा रहता है, वो हम अलग कर दें। तो वो वाले दोनों हिस्से को जो अलग किया जाता है, ये भी हमारे पास क्या है? हम क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर रहे हैं इसको। और हम क्या कर सकते हैं? जैसे मिल्क होता है या फिर हम कर्ड लेते हैं, तो इनको हम क्या करते हैं? चर्न करवाते हैं। ठीक है, चर्निंग मतलब क्या होता है? इसको अच्छे से घुमाते हैं हम मिक्सी के अंदर, बहुत अच्छे से उसको घुमा देंगे। ठीक है, घुमाने की वजह से हमारे पास क्या होगा? मिल्क और कर्ड को अगर हम चर्न करेंगे तो क्या होगा? बटर उसमें से अलग हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका होता है सेपरेट करने का। ठीक है, हम कुछ ना कुछ चीज़ों को सेपरेट कर रहे हैं। या फिर एक जो अभी हमने पिछले वाले चैप्टर के अंदर फाइबर एंड फैब्रिक के अंदर हमने किया था, यानी गिनिंग प्रोसेस। जो गिन होता है, गिनिंग प्रोसेस में क्या चीज़ हो रही थी हमारे पास? कॉटन के जो सीड है, कॉटन का जो सीड है और जो हमारा फाइबर है, इनको हम अलग कर पा रहे थे। वो किसकी वजह से हो रहा था? गिनिंग प्रोसेस की वजह से हो रहा था। और ये भी हमारे पास क्या है? सेपरेशन है, यानी हम सेपरेट कर रहे हैं। और बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल ये देख लो, जैसे अगर आपने बाई चांस आज पोहा खाया, पोहा के अंदर आपने देखा कि ये तो बाकी सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन यहाँ पे चिलीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत मिर्च है उसके अंदर, यानी हमारे पास ग्रीन चिलीज़ उसके अंदर हमने डाल रखी थी। तो आप क्या करोगे? हाथ से उठाओगे, इनको एक जगह अलग रख दोगे, निकाल दोगे। यानी ये आपने क्या किया? सेपरेट कर दिया। खाने से पहले आपने क्या किया? चिलीज़ को बाहर निकाल दिया, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारे के सारे तरीके क्या कर रहे हैं? हम सेपरेट कर रहे हैं। किसको? सब्सटेंसेस को सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक बास्केट है, ये एक बास्केट है, इसके अंदर ना हमारे पास दो चीज़ रखी है। ठीक है, एक हमारे पास रखा है मैंगो, ये हमारे पास रखा है मैंगो के ये सारे मैंगो हैं। ठीक है, और हमारे पास कुछ रखे हैं गवावा। अब ये है हमारे पास गवावा रखे हैं ये। ठीक है, अब हमने बोला कि इनको सेपरेट करना है, इनको सेपरेट करके दिखाओ। तो सेपरेट आप इजीली कर लोगे। आपने क्या करना है? दो बास्केट लेनी है, अलग अलग कर लेना है। तो जितने भी मैंगो होंगे उनको इधर रख दोगे उठा के, और जितने भी गवावा होंगे उनको इस वाली बास्केट में रख दोगे। तो इजीली हमारे पास अलग अलग हो गए। यानी मैंगोज जो होंगे वो एक जगह पे रख दोगे आप, और गवावा जो होंगे वो आपने एक जगह पे रख दिए, इजीली सेपरेट हो गए। लेकिन क्या यही तरीका होता है सेपरेट करने का? अगर हम एक ग्लास लेते हैं, एक जगह है, या फिर एक ये हम बीकर ले रहे हैं जिसके अंदर एक गिलास हमने क्या डाल दिया? सैंड डाल दिया। ठीक है, और एक गिलास इसके अंदर हमने डाल दिया सॉल्ट। ठीक है, क्या आप इनको अलग कर सकते हो ऐसे बैठ के एक एक करके? ये सैंड का टुकड़ा है, ये सॉल्ट का टुकड़ा है, ये सैंड का टुकड़ा है, ये सॉल्ट का टुकड़ा है। क्या आप ऐसे अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। ये तो इम्पॉसिबल है। अगर हम हाथ से सेपरेट करने लगे तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इनके लिए हमें क्या है? डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स पता होनी चाहिए कि कैसे हम कौन से सब्सटेंस को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सेपरेशन करना क्यों पड़ता है ये पता होना चाहिए, यानी इंपॉर्टेंस क्या है। हर एक काम करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सेपरेट हम क्यों करते हैं?
कोई भी सब्सटेंस को अगर हम सेपरेट कर रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं हम, किसको सेपरेट कर रहे हैं, उसके हार्मफुल, अगर वो चीज़ उसके अंदर हार्मफुल है या फिर नॉन यूजफुल चीज़ है तो उसको हम उसमें से सेपरेट कर देते हैं। जैसे हमारा एक खाना है, खाने के अंदर क्या है, हमारे पास ग्रेन्स हैं और ग्रेन के साथ कुछ स्टोन के पार्टिकल्स भी हैं, स्टोन भी है। तो वो स्टोन जो है वो क्या है, नॉन यूजफुल और हार्मफुल दोनों ही है। तो उन स्टोन को पहले हटा दिया जाएगा और उन ग्रेन्स को अलग निकाल दिया जाएगा। फिर इन ग्रेन्स का क्या बनाया जाएगा, खाना बनाया जाएगा, फूड बनाया जाएगा जिसको हम खा लेंगे। तो ये क्या है, सेपरेशन तरीका होता है। तो सेपरेट किस लिए किया जाता है, या तो हार्मफुल या नॉन यूजफुल जो चीज़ें होती हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, मे बी हमारे पास एक चीज़ है, एक हमारे पास मिक्सचर है, उसके अंदर सारा है, यानी हमारे पास मिक्सचर है लेकिन हमें क्या चाहिए, अलग अलग उस चीज़ को बनाना है। यानी हमें राइस अलग बनाने हैं और दाल अलग बनानी है, दाल अलग बनानी है और राइस अलग बनाने हैं, और दोनों मिक्सचर हैं तो आपने अलग अलग बनाने के लिए उसको सेपरेट किया है। ठीक है, तो हम सेपरेटली उसको बनाना चाहते थे इसलिए हमने उसको अलग अलग निकाला है। तो ये भी हो सकता है। अब जो सेपरेटेड पार्टिकल होता है, ठीक है, जो हमने पार्टिकल सेपरेट किया है, क्या वो किसी एक ही फॉर्म में होता है, क्या ऐसा ज़रूरी है सेपरेटेड पार्टिकल? नहीं, सेपरेटेड पार्टिकल डिफरेंट शेप के भी हो सकते हैं, साइज के भी हो सकते हैं और मटेरियल के भी हो सकते हैं। किसी भी चीज़ में हो सकते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो सेम होंगे, कोई सेम चीज़ नहीं होती उनके अंदर, ये मटेरियल्स में होंगे। ठीक है, तो सेम नहीं है उनके अंदर कोई, काफ़ी सारी, यहाँ तक कि उनकी जो स्टेट ऑफ मैटर है वो भी अलग होता है, स्टेट ऑफ मैटर भी उसका अलग होता है। यानी सॉलिड अलग होंगे, लिक्विड भी होंगे और गैस भी होंगे। यानी जो सेपरेटेड पार्टिकल है हम किसी भी फॉर्म में सेपरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है सेपरेशन सिर्फ और सिर्फ सॉलिड फॉर्म की ही सेपरेशन होती है, लिक्विड की नहीं होती, नहीं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी पार्टिकल का सेपरेटेड पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर के हो सकते हैं। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आई। अब मेन जो मतलब कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन क्या आता है कि हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। हमें सेपरेट इतने इजीली कैसे कर पाएंगे जब हमारी इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो इतनी डिफरेंट है। ठीक है, हर एक मटेरियल की प्रॉपर्टी इतनी डिफरेंट है कि उनको हम सेपरेट कैसे कर पाएंगे, एक तरीका तो नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, मेथड्स ऑफ सेपरेशन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या तरीके होते हैं हम जिससे सेपरेट कर सकें। जैसे सबसे पहला तरीका होता है हैंड पिकिंग। ठीक है, नॉर्मली हम हाथ से उसको पिक कर लें तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, हैंड पिकिंग मेथड। अब देखो, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, अगर आप बाई चांस मार्केट जाओ, मार्केट से क्या हुआ, एक पैकेट लेके आओ, किसका, ग्रेन का, यानी जो खाने वाले ग्रेन होते हैं उसका एक पैकेट लेके आओ, उसको खोलो, एक पेज के ऊपर रखो। ये एक हमारे पास क्या है, एक पेज है जिसके ऊपर आपने वो सारे के सारे ग्रेन उसके अंदर बिछा दिए। अब आप उसको ध्यान से देखोगे ना तो उसके अंदर खाली खाली ग्रेन नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेन है, नहीं, उसके अंदर क्या होंगे, स्टोन भी प्रेजेंट होंगे, कुछ हस्क भी होगा, यानी छोटा जो तिनके टाइप के होते हैं वो भी प्रेजेंट होंगे, कुछ जो ब्रोकन ग्रेन होंगे यानी टूटे हुए जो ग्रेन के पार्टिकल्स होंगे वो भी होंगे उसके अंदर। ठीक है, और कुछ पार्टिकल्स होंगे हमारे दूसरे ग्रेन के। ठीक है, तो पार्टिकल्स किसके हो सकते हैं, अदर ग्रेन के भी हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम इन सबको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, किससे, अपने हाथ से, रिमूव बाय हैंड। नॉर्मली हाथ से हम क्या कर सकते हैं, इसको आराम से रिमूव कर देंगे, ये चीज़ अपनी जो ग्रेन है वो अलग हो जाएंगे, स्टोन वगैरह को, हस्क वगैरह को हम निकालते चलेंगे। ठीक है, ये तरीका कौन सा होता है, हैंड पिकिंग तरीका होता है, हैंड पिकिंग मेथड होता है। और एक चीज़ याद रखनी है हमेशा, यानी जो हमारे पास अगर हैंड पिकिंग वे हम ले रहे हैं तो हैंड पिकिंग वे कौन से में आ सकता है, वो यूज़ किया जाता है टू सेपरेट, किसको सेपरेट कर सकते हैं, टू सेपरेटिंग लार्जर साइज इम्प्योरिटी। ठीक है, बहुत छोटी छोटी होंगी तो आप नहीं कर सकते, जैसे सैंड और जो सॉल्ट था आप उसको नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी है, जैसे स्टोन है, बड़ा है, दिख जाएगा आराम से, हम हाथ से हटा सकते हैं। जैसे वीट है, अगर किसी राइस के अंदर अगर वीट का कोई ग्रेन आ रहा है तो आप अलग से हटा सकते हो, कोई पल्स का कोई पोर्शन आ रहा है या ग्रेन आ रहा है तो आप उसको आराम से हटा सकते हो।
तो ये इतने साइज़ का यानी थोड़े लार्ज साइज़ की इम्प्योरिटी को आप सेपरेट कर सकते हो हैंड पिकिंग के तरीके से, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है हमारे पास, थ्रेसिंग, ठीक है। थ्रेसिंग का कौन सा तरीका है, यानी जब हम हार्वेस्ट करते हैं कोई भी, अगर वीट प्लांट है, मान लो वीट प्लांट को हमने हार्वेस्ट करना है, हार्वेस्ट वीट प्लांट, ठीक है। अब हमने हार्वेस्ट यानी काट दिया, उनको प्लांट्स को काटा है, अब उसका क्या करेंगे, हम उसका बंडल बना लेंगे, उनके बंडल बना के, यानी ये क्या है हमारे पास बंडल है, और उसको वहीं पे ही फील्ड के अंदर ही छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए। यानी अब इसका काम क्या होगा, जो सन होगा वो अपना काम करेगा, सन उसको क्या करेगा, सुखाने का काम करेगा। अब क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद एक फार्मर आएगा और उसको यहाँ पे अपना एक कुछ कपड़ा वगैरह जो भी चीज़ उसने रखनी होगी रखेगा, और यहाँ पे कोई स्टोन या कोई भी चीज़ हो सकती है, उसके ऊपर क्या करेगा, इस बंडल को उठाएगा और इस बंडल को थोड़ा थोड़ा मारना स्टार्ट करेगा। यानी सन की वजह से क्या हुआ, ये जो पोर्शन होगा, ये जो हमारे बंडल था, ये क्या हुआ, ड्राई हो गया, सूख गया बिल्कुल। तो सूखने की वजह से हमारे पास क्या होगा, जो स्टॉक होगा उसका, जो स्टॉक है, ठीक है, यानी जो डंडी वाला पोर्शन है वो इजीली छोड़ सकता है। अब सीड को वो छोड़ देगा, इजीली छोड़ देगा, क्योंकि वो सूख चुका होता है, ठीक है। अगर हम इसको हाथ से, यानी एक एक जो जैसे ये हमारे पास प्लांट है, प्लांट के ऊपर ये बाली लगी हुई है उसकी, ठीक है, इस बाली में से अगर हम अगर एक एक करके हम इसमें से निकालना चाहें कि हम हर एक सीड, हर एक जो वीट है वो हम निकाल पाएंगे, तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, हाथ से नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा तरीका होता है, थ्रेसिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। थ्रेसिंग प्रोसेस में क्या है, जिसमें हम जो स्टॉक होगा, यानी ये वाला जो पोर्शन पूरा डंडी, ये जो बंडल वाला पोर्शन है, इस पूरे को हम क्या करेंगे, बीट करेंगे, ठीक है, बीट करेंगे, और जिसकी वजह से वो क्या करेगा, फ्री कर देगा सीड को, फ्री दी ग्रेन सीड, ठीक है, जो ग्रेन है उसको फ्री कर देगा ये, ठीक है। ये तरीका होता है हमारे पास किसमें, थ्रेसिंग के अंदर। नेक्स्ट तरीका आता है हमारे पास, वो है विनोइंग, ठीक है। विनोइंग का तरीका क्या है, यानी इसमें हम सेपरेट कर सकते हैं सिर्फ वो चीज़ें जो कि एक का वेट क्या है, थोड़ा हैवी है, यानी हैवियर ऑब्जेक्ट और जो लाइटर ऑब्जेक्ट होंगे, इन दो चीज़ का अगर वो मिक्सचर है तो हम इसको किस मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं, विनोइंग से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। क्यों होता क्या है इसके अंदर, जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सेम ऐसे ही हमारे थ्रेसिंग के बाद हमारे पास क्या हुआ, थ्रेसिंग के बाद क्या आया है हमारे पास, ये आ गई हमारे सीड, ठीक है, सीड सारे के सारे, और साथ में थोड़े थोड़े हस्क भी आ गए इसके अंदर, ठीक है, हस्क, यानी अगर मैं इसको अलग कलर से दिखाऊं तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। ये हमारे पास क्या है, हस्क है इसके अंदर, यानी वो इम्प्योरिटी है जो आपको हटानी है। जो हस्क होते हैं ये कैसे हैं, ये जो हस्क हैं ये क्या है, लाइट वेट के होते हैं, ठीक है, हल्के हैं, और जो ये ग्रेन है ये क्या है, हैवी वेट के हैं। अब एक पर्सन क्या करेगा, एक पर्सन अपने हाइट पे लेगा, यानी अपने कंधे की हाइट तक लेगा, और उसको एक चीज़ के अंदर, एक बर्तन के अंदर ऐसा रखेगा, थोड़ा सा टिल्टेड करके रखेगा, और यहाँ पे क्या रखेगा, ये सारा का सारा इसका कुछ हिस्सा रखता चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे वो क्या करना है, उसको बरसाना स्टार्ट कर देगा, नीचे गिराना स्टार्ट कर देगा, और पीछे जाओ तो पंखा लगा हुआ हो, यानी एक पंखा लगा दो, या फिर विंड बहुत अच्छी चल रही हो, हवा चल रही हो, तो उससे भी जैसे ये नीचे गिरेंगे तो जो हैवी पार्टिकल्स होंगे, जो ग्रेन के हैवी पार्टिकल होंगे, वो कहाँ पे, यहीं पे गिर जाएंगे सारे के सारे हैवी पार्टिकल। और जो छोटे छोटे जो ये हस्क वाले पोर्शन थे हमारे, जो छोटे छोटे हस्क वाले पोर्शन थे, वो क्या होगा, वो दूर चले जाएंगे, किसकी वजह से, वो विंड की, हवा की वजह से वो सारे के सारे हमारे दूर जाके एक टीला बना देंगे, एक एरिया बना देंगे, जो कि हमारे पास क्या होगा, हस्क वाला पोर्शन होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम इसको भी वेस्ट करते हैं, जो हस्क होता है इसको भी वेस्ट नहीं किया जाता है, इसको भी हम कैटल्स को खाना खिलाने के लिए यूज़ करते हैं, यानी उसके जो फोडर होता है, यानी उसका जो चारा होता है, उसके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं हस्क को, ठीक है। इसमें देखना पड़ता है हमें किस डायरेक्शन में हमारी एयर आ रही है, जिस डायरेक्शन में एयर हो उसके अलावा दूसरी डायरेक्शन में हमें खड़ा होना, यानी यहाँ रखेंगे, यानी पीछे से अगर हवा आ रही है तो इधर रखोगे तो हवा उड़ा के उसको आगे ले जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास एक ये तरीका होता है। तीसरा और या फिर चौथा तरीका जो है हमारा, वो है सीविंग यानी छानना। प्रॉपरली अगर हम छान लेते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे कि हम क्या करते हैं, फ्लोर को छानते हैं, जो आटा होता है ना उसको हम छानते हैं, जिससे उसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटी हो उसको हम रिमूव कर सकें, इम्प्योरिटीज़ को सारी को निकाल सकें, ठीक है।
तो वो हमारे पास नॉर्मली हम सीविंग तरीके से कर सकते हैं। इसमें क्या है, एक छन्नी होती है, एक इस टाइप का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर बीच बीच में छेद है, सारे में छेद है। यहाँ पे आपने आटा डाला, सारा आटा इसके अंदर डाला, जो भी फाइन पार्टिकल्स होंगे वो नीचे रह जाएंगे और जो मोटे वाले पार्टिकल्स होंगे वो क्या है, छन्नी के ऊपर वहीं के वहीं रह जाएंगे। यानी जो ये क्या है, ये बिगर पार्टिकल जो होते हैं वो बिगर इम्प्योरिटी हैं जो हमें नहीं चाहिए, और जो प्योर चीज़ें होंगी वो क्या है, नीचे आ गई। यहाँ पे फाइन पार्टिकल्स जो होंगे वो नीचे आ गए। ठीक है, ये कौन सा तरीका होता है, ये सीविंग वेव होता है। ठीक है, ये कहाँ पे किया जाता है, जैसे हमारे पास फ्लोर मील होते हैं, उनके अंदर भी हमारे पास ये सीविंग तरीका किया जाता है पहले ही। यानी अभी तक उन्होंने आटा मतलब पीसा नहीं है, उसको जो गेहूं होता है उसको पीसा नहीं है, उसको आटा बनाया नहीं है अभी तक। उससे पहले भी इम्प्योरिटी यानी जो हस्क होता है और स्टोन होते हैं उसको रिमूव करने के लिए भी वो क्या करते हैं, सीविंग पहले की जाती है, और उसके बाद उसको हम वीट को ग्राइंडिंग के लिए देते हैं। यानी अब वो क्या करेगा, वीट को हम ग्राइंडिंग के लिए देते हैं, जिससे अब वो क्या है, आटे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी तरीके होते हैं। कुछ हम कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर भी सीविंग देखते हैं। ठीक है, जो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट होती है, कंस्ट्रक्शन साइट क्या है, वो वाली साइट जहाँ पे हमारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक इस टाइप का एक ना थोड़ा सा टेढ़ा ऐसे रखा होता है किसी चीज़ से सपोर्ट, और ये जाली सी बनी हुई होती है। यहाँ पे क्या करोगे आप, कोई भी अगर हमें कोई सीमेंट या कोई भी चीज़ आपको कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है वो आप इसके ऊपर डाल दोगे तो वो छनने लग जाएगा, नीचे जो होगा वो फाइन पार्टिकल्स आ जाएंगे, और जो पत्थर वगैरह बच जाएंगे, यानी जो पेबल्स होंगे, ठीक है, जो पेबल्स होंगे और जो स्टोन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो ऊपर रह जाएंगे, वो यहाँ पे नीचे अलग से हटा दो आप उसको, और जो फाइन पार्टिकल्स हो उसको आप कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर लो। तो ये कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर भी सीविंग जो वे है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और भी काफ़ी सारे तरीके हैं। जैसे हम 5th तरीका अगर देखें तो वो होता है हमारे पास सेडिमेंटेशन। ठीक है, और सेडिमेंटेशन अकेला नहीं होता, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, ये तीनों प्रोसेस साथ में चलते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़, कोई भी इम्प्योरिटी को अगर आप हटाओगे तो वो सिर्फ ऐसा नहीं है सिर्फ सेटलमेंट करने से या सेडिमेंटेशन करने से ही हो जाएगा, नहीं, फिर डिकेंटेशन की भी ज़रूरत होगी और फिल्ट्रेशन की भी ज़रूरत होगी, जिससे आप इम्प्योरिटी को दूर कर सको। जैसे कि अगर हम इसका भी एग्जांपल देखें, राइस होते हैं या फिर हम पल्सेस की बात करें, तो बनाने से पहले हम उसको क्या करते हैं, वॉश करते हैं अच्छे से, पहले इसको साफ करते हैं। क्यों साफ करते हैं, यानी हमारे पास कई बार क्या होता है, जैसे कोई डर्ट रह गया, जो डर्ट हम ऐसे दूसरे तरीकों से हम उस डर्ट को साफ नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, पानी के अंदर जैसे ही हमने ये जो राइस थे वो डाले और हमारा पानी यहाँ तक ऊपर आया, तो राइस के अंदर जो भी स्मॉल पार्टिकल्स ऐसे होंगे, जो भी गंद रहेगा या फिर जो सॉइल का पार्टिकल है या डस्ट पार्टिकल, आप मान लो डस्ट पार्टिकल, उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा। डस्ट पार्टिकल को वो क्या करेगा, ऊपर ले आएगा, तैरने लगेगा। इस पानी को आप बाहर निकाल दो, ड्रेन कर दो, और हमारा जो मटेरियल होता है वो साफ हो गया। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, सेपरेट किया है। हमारा जो खाने वाला मटेरियल था उसमें से जो इम्प्योरिटी थी उसको हमने सेपरेट किया है। तो ये भी हम नॉर्मल तरीका यूज करते हैं सेपरेशन का। तो कोई भी अगर हैवियर कंपोनेंट है, कोई भी हैवियर कंपोनेंट हो मिक्सचर के अंदर, यानी कोई भी एक, वो हमेशा क्या होगा, सेटल हो जाएगा। ठीक है, जब भी अगर आप पानी उसके अंदर डालोगे तो हैवी मटेरियल क्या होगा, नीचे सेटल हो जाएगा। जैसे इसके केस में हमारे पास राइस या पल्स थी, वो क्या है, हैवी है, वो नीचे रह जाएंगे, और जो डस्ट पार्टिकल है वो ऊपर रह जाएगा। तो हमारा ये सेपरेशन ईजी हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, यानी हैवी पार्टिकल का नीचे बैठ जाना, इसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन प्रोसेस। तो ये क्या है, सेडिमेंटेशन है। कोई भी हैवी जो पार्टिकल होता है वो अगर नीचे बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है बॉटम के अंदर, उसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, अब क्या करो, ये जो ऊपर का पानी को निकाल दो, यानी इसको थोड़ा टेढ़ा करो और दूसरे कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो पानी है उसको निकाल दो, और अब हमारे पास क्या है, ये वाला ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर पानी नहीं बचा, यानी ये ऐसा रह गया। ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे राइस बचे हैं और यहाँ पे पानी सारा निकल गया। तो ये जो पानी निकालने का प्रोसेस था, इसको हम क्या कहते हैं, डिकेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, ये डिकेंटेशन होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यानी रिमूविंग, जो हम रिमूव कर रहे हैं, वाटर को जो हम रिमूव कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डिकेंटेशन। ठीक है, अब देखो, नॉर्मली हमने पहले बात करी थी कि हमारे पास क्या है, एक ऑयल है,
ऑयल है और वाटर है, ठीक है, ये हमने मिक्स कर दिया दोनों को। ये क्या हमारे पास ऑयल है और ये हमारे पास वाटर है, जिसको हम बाद में कह रहे थे कि ये सॉल्यूबल नहीं होता, ऑयल जो होता है वो ऊपर आ जाता है और वाटर जो होता है वो नीचे रह जाता है, ठीक है। तो इसको सेपरेट करने का भी ये तरीका होता है, यानी आप ऊपर से आप ऑयल को निकाल सकते हो, डिकेंटेशन के तरीके से आप क्या करोगे, इसको ऊपर से निकाल लोगे, ऑयल अलग हो जाएगा और हमारा वाटर जो होगा वो अलग हो जाएगा। तो ये भी तरीका है कि हम अगर ऑयल और वाटर को भी हमें अगर सेपरेट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, किससे, डिकेंटेशन तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। और कैसे है, जैसे कि हमारे पास जो फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन क्या है, ये बिल्कुल अच्छे से फिल्टर करेगा। जैसे अगर आपने चाय उबाली है, एक चाय है, आपने चाय रखनी है यहाँ पे, ये कप है हमारा, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, हमने छानी नहीं है अभी, हमारे ये उसी के अंदर है, हमारे किटली के अंदर है, आप मान लो, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मोटे मोटे से ये जो है ये है टी लीव्स, और ये हमारे पास ऊपर क्या है, टी है। अगर आप इसको छानने की कोशिश बिना छन्नी के, बिना स्टेनर के अगर आप इसको छानते हो, किसी और कप के अंदर डालते हो, तो मे भी आप इजीली कर पाओगे, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ पोर्शन जो होगा हमारा, जो टी लीव्स होंगी वो इसके अंदर आ जाएंगी, प्रॉपरली फिल्टर नहीं होगा, ठीक है। कितना भी आप इसको अच्छे से सेडिमेंटेशन करके आप डिकेंटेशन कर दो, लेकिन वो प्रॉपरली नहीं होगा। प्रॉपरली करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन तरीका यूज कर सकते हैं, यानी एक स्टेनर लगा दो, यहाँ पे एक छन्नी लगा दो, और उस छन्नी से हम क्या करेंगे, इसको छानते हुए ले जाओ, तो कोई भी हमारे पास सारे के सारे जो टी होगी वो नीचे निकल जाएगी, और जो टी लीव्स होंगी वो सारी हमारी किस पे, स्टेनर पे रुक जाएंगी, ठीक है। तो सेपरेट करना है, अगर हमें सेपरेट करना है टी लीव्स को, किसको करना है, टी लीव्स को करना है, तो हमारे पास दो तरीके होते हैं इसको सेपरेट करने के। एक तो हम सेडिमेंटेशन करके फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डिकेंटेशन करेंगे। ये दोनों तरीकों को यूज करके हम उसको निकाल सकते हैं, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना कि अगर हम यूज करें फिल्ट्रेशन तरीका, उसमें हम बहुत इजीली आराम से कर पाएंगे और बहुत अच्छे से स्टेन कर पाएंगे, ठीक है। फिल्ट्रेशन और कहाँ पे यूज हो सकता है, जैसे हमारे पास मडी वाटर होता है, ठीक है, जो मडी वाटर होता है उसको फिल्टर करने के लिए भी हमें फिल्ट्रेशन तरीका यूज करना पड़ता है। अगर हमारे पास ये एक बीकर है, इसके अंदर हमने क्या किया, सॉइल डाल दिया थोड़ा सा और पानी डाल दिया, तो सॉइल पार्टिकल कुछ तो हमारे नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है, लेकिन हमारा जो पानी होता है वो साफ नहीं हुआ है अभी। वो पानी साफ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर अभी भी पार्टिकल्स, हमारे जो सॉइल है उसके पार्टिकल्स बचे हैं। तो अगर आप डिकेंटेशन भी करते हो तो हमारे पास पानी के अंदर साथ में सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो भी आएंगे। इसकी बजाय आप क्या कर सकते हो, इसको एक बीकर लो और उसके ऊपर हमने क्या किया, एक पेपर, फिल्टर पेपर अगर लगा दिया, ठीक है, जो हमारे पास फिल्टर पेपर होता है, अगर हम वो यूज कर लें और यहाँ से इसके अंदर ये वाला पानी अगर हम डिकेंटेशन करते हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वाटर आएगा, कोई भी सॉइल का पार्टिकल नहीं आएगा इसके अंदर। तो ये अच्छी चीज़ है, आप डायरेक्टली, मतलब ऐसा हो सकता है कि आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो किसी भी काम के लिए, पीने के लिए नहीं यूज़ कर सकते लेकिन बाकी चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हो। सेम यही तरीका हमारे पास क्या है, फ्रूट और वेजिटेबल्स के जो जूस होते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के जो जूस होते हैं वो कैसे पैक किए जाते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। तो जूस को हम पहले क्या करते हैं, उसका जो वेजिटेबल हो या फ्रूट हो, इनका जो पल्प होता है, पल्प को सेपरेट किया जाता है, ठीक है। सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेनर की ज़रूरत पड़ती है, स्टेनर होगा या फिर कोई और अलग चीज़ जिसकी वजह से हम उसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे और खाली जो सिंपल जूस होगा उसको हम फिर पी लेंगे, ठीक है। नॉर्मली और क्या है हमारे पास, जैसे पनीर बनाते हैं हम घर में, पनीर बनाया गया है, तो पनीर के लिए हमारे पास क्या है, हमने दूध लिया, दूध के अंदर हमने क्या किया, कुछ नींबू, कुछ ड्रॉप्स हमने क्या है, नींबू के डाल दिए, तो अब वो पनीर क्या हो जाएगा, फट जाएगा, थोड़ा थोड़ा ऐसे उसके क्लॉथ से बन जाएंगे, ठीक है। अब उसको क्या करोगे, आप एक कपड़ा लोगे, उस कपड़े के अंदर उसको डालोगे और उस कपड़े को फिर बंद करके रख दोगे, तो जिस शेप में आप रखोगे उस शेप में हमारा जो पनीर होगा वो जम जाएगा। तो आपने क्या किया, उसका पानी निकाल दिया और जितना भी ये जो मोटा मोटा पोर्शन, जो फैट, जो प्रोटीन का पोर्शन बच गया था, इसको आपने क्या है, कपड़े में निकाल दिया, तो कपड़े में वो फैट का प्रोटीन, मतलब जो प्रोटीन वाला हिस्सा था वो रह गया और जितना भी पानी था, जो भी वेस्ट था वो बाहर निकल गया। तो ये भी हमने क्या किया है, फिल्ट्रेशन तरीका यूज किया है, ठीक है। फाइन क्लॉथ्स हमने इसके अंदर यूज की थी, फाइन क्लॉथ अगर यूज कर रहे हो तो आप उससे कर सकते हो।
नेक्स्ट तरीका हमारे पास कौन सा होता है, यानी 6th तरीका होगा हमारे पास इवेपोरेशन। इवेपोरेशन एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे भी हम काफ़ी सारी चीज़ों को बना सकते हैं या फिर काफ़ी सारी चीज़ों को हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, वाटर को कन्वर्ट करना किस में, वेपर्स के अंदर। वाटर को अगर हम वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये कौन सा तरीका होता है, इवेपोरेशन। कैसे बनाया जाता है, जैसे हमारे पास सॉल्ट बनता है, सॉल्ट कैसे बनता है हमारे पास, हम क्या करेंगे, सी वाटर होता है, सी वाटर होता है, उसको हम क्या करेंगे, एक पिट के अंदर, एक शैलो पिट होता है, ठीक है, शैलो पिट के अंदर हम उस पानी को इकट्ठा कर देंगे। ये पानी हमारा इकट्ठा हो गया जिसके अंदर हमारे पास क्या है, सॉल्ट प्रेजेंट है। सी के अंदर हमारे पास बहुत सारा सॉल्ट है। अब इसको क्या करेंगे, सन की रेज के अंदर तपने देंगे इसको, ठीक है, हीट होने देंगे। तो यानी ये अब क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। और हीट होने की वजह से हमारा जो पानी होगा वो क्या होगा, इवेपोरेट होके बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और नीचे हमारे पास क्या बच जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। और उस सॉल्ट को हम लेंगे और उसको प्योरीफाई करेंगे और यूज करेंगे, ठीक है। तो ये तरीका हमारे पास इवेपोरेशन है। नॉर्मली हमारा पानी था, पानी के अंदर क्या है, हमारे पास सॉल्ट है। इन दोनों चीज़ों को अलग करने का तरीका हमारे पास क्या है, इवेपोरेशन तरीका, जिससे हम दोनों चीज़ों को अलग कर सकते हैं। अब कभी कभार क्या होता है, हमारे पास ऐसा नहीं होता सिर्फ एक ही तरीके से हम सेपरेट करते हैं। कई बार हमें एक मेथड से ज़्यादा मेथड की ज़रूरत हो जाती है, वन मेथड नहीं पॉसिबल होता है, तो एक मेथड से हमारे पास ज़्यादा यानी मोर मेथड रिक्वायर होते हैं एक चीज़ को हमें रिमूव करने के लिए या फिर सेपरेट करने। मेथड ऑफ सेपरेशन हमें रिक्वायर होती है, ठीक है। अब देखो कैसे एक से ज़्यादा, जैसे हमने एक एग्जांपल लेते हैं इसका, जो सैंड है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर है। हाथ से तो हम सेपरेट कर ही नहीं सकते, वो तो बिल्कुल ही पता है। तो उसके अलावा हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, एक बीकर के अंदर हमने क्या डाल दिया, जो सैंड है और जो सॉल्ट है उसका मिक्सचर, यानी सॉल्ट भी है इसके अंदर प्लस इसके अंदर क्या है, सैंड भी है, ठीक है। साथ में हमने क्या किया, कुछ पानी डाल दिया, कुछ अमाउंट का उसमें पानी डाल दिया। अब ये जो पानी होगा, ये क्या पानी की वजह से होगा क्या, हमारे पास जो सैंड होगा वो तो नीचे बैठ जाएगा हमारा सारा का सारा, और पानी हमारे पास ऊपर आ जाएगा। ये जो हमारा पानी होगा और इसके अंदर हमारे पास क्या है, सॉल्ट प्रेजेंट होगा। यानी सॉल्ट जो होता है वो तो घुल जाता है पानी के अंदर, लेकिन सैंड जो होगा वो नहीं घुलेगा। तो जो सैंड है वो नीचे आ जाएगा और ऊपर वाले हिस्से के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्ट और वाटर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये क्या है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस है, ठीक है। देखो हम तरीके अलग अलग ले रहे हैं। इसके अंदर हमने कौन सा यूज किया, सेडिमेंटेशन। फिर हमने क्या किया, डिकेंटेशन। अब हम क्या यूज कर रहे हैं, डिकेंटेशन। डिकेंटेशन में क्या करेंगे, हम ऊपर वाला पानी जो होगा वो अलग बीकर के अंदर डाल देंगे। अब ये अलग बीकर के अंदर हमने डाल दिया। अब अलग बीकर के अंदर डालने के बाद भी ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो सॉल्ट होगा वो अलग हो गया और पानी अलग हो गया, नहीं। अब इस वाले को हमने क्या किया, एक केटल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। इस वाले पानी को हमने क्या किया, केटल में ट्रांसफर कर दिया। उसका एक लिड है, देखो कुछ इस हिसाब का हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा। ये हमारे पास एक केटल है, ठीक है, ये इसका स्नॉट है, ये है, और यहाँ पे हमने एक प्लेट ले रखी है, एक मेटेलिक प्लेट है, और यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, आइस रखी है इसके ऊपर, ठीक है। और ये एक कंटेनर है और यहाँ पे हमारा जो पानी है वो ड्रॉप हो रहा है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो केटल थी उसके अंदर हमने क्या लिया, पानी विद सॉल्ट, यानी इसके अंदर वाटर भी है प्लस इसके अंदर सॉल्ट भी है, दोनों चीज़ें हैं। और हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है, हीट दे रहे हैं। अब क्या हुआ, हीट होने की वजह से हमारा जो वाटर होगा वो इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा, यानी वो वाटर वेपर्स बनाना स्टार्ट होगा। तो वो यहाँ से निकलेगा। केटल जैसे ही हीट होगी तो जो उसका स्पाउट वाला पोर्शन होता है, यानी ये जो माउथ वाला पोर्शन है इसका, यहाँ से वो क्या है, इवेपोरेशन निकलना स्टार्ट होगा। पानी जो वेपर्स होंगे वो निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। वेपर्स किस पे लगेंगे, ये एक मेटेलिक हमने प्लेट लगा रखी है उसके ऊपर जैसे ही लगेंगे, हमारे ऊपर क्या रखी है, उसके ऊपर आइस रखी है। आइस लगते के साथ वो क्या होगा, कंडेंस हो जाएगा। पानी जैसे ही कंडेंस होगा वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और लिक्विड फॉर्म में आके वो यहाँ से टपकता हुआ एक कंटेनर में अलग आ जाएगा। यानी लास्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा सिर्फ, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, ठीक है। सैंड हमने यहीं पे सेपरेट कर दिया था, वाटर यहाँ हो गया और सॉल्ट यहाँ हो गया। तो हमने ये पूरा का पूरा जो सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर था वो सेपरेट कर दिया, लेकिन हमने इसमें तरीके कई सारे लिए। यानी इसके अंदर एक और तरीका भी आ गया, वो है
कंडेंसेशन यानी हमारा जो पानी होगा वो कंडेंस होके आया है, ठीक है, नॉर्मली नहीं आ गया। जो हीट हुए थे, जो वेपर्स बने थे, वो वेपर्स क्या हुआ, आइस की ठंड की कांटेक्ट में आने की वजह से वो क्या हुआ, कंडेंस हो गया और वो वाटर लिक्विड वाटर के फॉर्म में आ गए। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चों। अब ऐसा नहीं होता कि हम हर एक के अंदर यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वाटर जो होगा वो डिसॉल्व कर देगा, कितनी भी अमाउंट हो, कितना भी अमाउंट हो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा, अमाउंट किसी भी सब्सटेंस का। ठीक है, ऐसा नहीं होता। यानी अगर हमारे पास, मान लो हमारे पास बहुत सारा सॉल्ट, यानी लार्ज अमाउंट में हम क्या ले रहे हैं, सॉल्ट ले रहे हैं, और हमने अमाउंट जो पानी का लिया है वो बहुत कम लिया, इतना सा पानी डाला है और उसके अंदर सॉल्ट बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में सॉल्ट होगा, और ये हमारे पास सैंड है, मतलब ऊपर वाला ही एग्जांपल ले रहे हैं, तो सैंड तो नीचे बैठ गई, लेकिन उसके अंदर साथ साथ हमारा कुछ सॉल्ट भी बैठ जाएगा, सारा घुलेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, यानी वो वाला सॉल्यूशन जो कि अब आगे जाके और नहीं घुल सकता। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, एक बीकर लो आप, बीकर के अंदर आपने पानी डाला, पानी के अंदर आपने क्या किया, शुगर डाल दी। ठीक है, शुगर को आप घोलो, 1 चम्मच आपने डाली, वो घुल गई, फिर आपने क्या हुआ, दूसरी चम्मच डाली, फिर घुल गई, तीसरी चम्मच डाली, फिर घुल गई, चौथी चम्मच डाली। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो घुलना बंद हो जाएगी, आप कितना भी उसको घुमाते रहो, हिलाते रहो, लेकिन वो घुलना बंद हो जाएगी। यानी अब वो एक ऐसी स्टेज आ गई है जब जो हमारा सॉल्यूशन था वो क्या है, सैचुरेट हो गया है। अब वो सैचुरेट हो गया सॉल्यूशन, अब उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमारे पास, हमें फिर भी उसको घोलना है, तो सैचुरेट अगर वाटर हो भी गया है, सॉल्यूशन हमारा सैचुरेटेड है, अगर उसको फिर भी हमें घोलना ही है तो हम उसको क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड कर देंगे। जैसे ही हीट दोगे आप उसको, तो हीट देने की वजह से हमारे पास जो शुगर होगी वो और घुलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हीट जो होगी वो भी सॉल्यूशन में हेल्प करती है, जो चीज़ें होंगी, सब्सटेंस होते हैं, उनको डिसॉल्व करवाने में हेल्प करती हैं। ठीक है, डिसॉल्व करवाने में वो हेल्प करती है हीट। तो इस तरीके से भी हम सारी की सारी चीज़ों को अलग कर सकते हैं। तो आई होप गाइज ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।